हेलो स्टूडेंट्स। एक बच्चे का डाउट था कि रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक में से क्लास 12th में कि अगर आर कोई रिलेशन है एन टू एन में तो शो करना है कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। और रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखी है कि ए बी रिलेटेड है सी डी के साथ इस तरीके से कि ए डी बी प्लस सी इक्वल टू होगा बी सी ए प्लस डी के। अब इस रिलेशन को हमें प्रूफ करना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम इन क्वेश्चंस को और इसे इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ करेंगे। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इन्वर्ट तरीके से करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे। पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए हमें करना क्या है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें जो लेके आना है फाइनली वो ये लेके आना है कि ए बी रिलेटेड होना चाहिए ए बी के साथ। अगर हमने ये शो कर दिया कि ए बी रिलेटेड है ए बी के साथ तो हम कह पाएंगे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। उससे भी पहले सबसे पहले इस रिलेशन को समझते हैं कि जो रिलेशन हमें दे रखी है, जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो ए को अगर हम बोल दें, इस ए को अगर हम बोल दें फर्स्ट, बी को बोलते हैं सेकंड, सी को बोलते हैं थर्ड और डी को बोलते हैं फोर्थ। तो रिलेशन ऐसे है फर्स्ट इंटू फोर्थ ब्रैकेट में सेकंड प्लस थर्ड इक्वल टू होना चाहिए सेकंड इंटू थर्ड ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस फोर्थ। तो ए बी सी डी ना बोल करके इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके बोलेंगे। तो ए बी और ए बी अगर रिलेटेड दिखाने हैं तो ये कुछ ऐसा आना चाहिए फर्स्ट इंटू फोर्थ। तो इसमें फर्स्ट है ए, फोर्थ है बी, ब्रैकेट में सेकंड प्लस थर्ड, सेकंड है बी, थर्ड है ए। ये इक्वल होना चाहिए सेकंड इंटू थर्ड, तो सेकंड है बी, थर्ड है ए, ब्रैकेट फर्स्ट प्लस फोर्थ, तो फर्स्ट है ए और फोर्थ है बी। तो ये आ जाना चाहिए। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके से है कि ए बी ब्रैकेट, इसको बी प्लस ए को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी, बी ए को भी हम ए बी लिख सकते हैं। तो अब जो ये पहला वाला स्टेटमेंट है, ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है, इसके अंदर ए बी ए प्लस बी इक्वल टू ए बी ए प्लस बी, मैंने सेम ही चीज़ लिखी है, सेम ही चीज़ लिखी है, तो इसका मतलब पक्की बात है ये इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे तो इससे हमारी ये सेकंड वाली लाइन आ जाएगी, ए बी इक्वल टू बी प्लस है और बी ए प्लस बी ऐसे आ जाएगा। और अगर ये आ जाएगा तो यहाँ से ए बी रिलेटेड ए बी से हो जाएगा और हम कह पाएंगे कि रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर हम करेंगे तो हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। एक चीज़ जरूर मेंशन कर देना कि ए बी सी और डी जो है ये सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमारा एन टू एन के लिए है, नेचुरल नंबर के लिए है। तो रिफ्लेक्सिव का तरीका तो हमारा ये हुआ। दूसरा हमें पता करना है इसका सिमेट्रिक का, कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी रिलेटेड होगा सी डी से तो हमें लास्ट में अल्टीमेटली ये लेके आना है कि सी डी रिलेटेड होगा ए बी से। अगर ऐसा हमने दिखा दिया तो हम कह पाएंगे कि हाँ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा था फर्स्ट इंटू फोर्थ ब्रैकेट में सेकंड प्लस थर्ड। तो फर्स्ट ऊपर वाले में अगर हम लिखें तो फर्स्ट इंटू फोर्थ ब्रैकेट में सेकंड प्लस थर्ड और इक्वल टू में था हमारे पास सेकंड इंटू थर्ड फर्स्ट प्लस फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड फर्स्ट प्लस फोर्थ। अब जरा नीचे वाले को देखते हैं। अगर ये रिलेटेड है तो ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट इंटू फोर्थ ब्रैकेट में सेकंड प्लस थर्ड, सेकंड प्लस थर्ड इक्वल होना चाहिए सेकंड इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू रिलेशन है सेकंड इंटू थर्ड। तो सेकंड है हमारे पास डी, थर्ड है हमारे पास ए और ब्रैकेट में होगा फर्स्ट प्लस फोर्थ। तो फर्स्ट है हमारे पास सी और
फोर्थ है हमारे पास, हमने लिखा है फर्स्ट प्लस फोर्थ, तो फोर्थ हमारे पास है बी। अब जरा देखें क्या ये दोनों स्टेप्स कनेक्ट हो रहे हैं आपस में? बिल्कुल हो रहे होंगे। देखिए अगर हमारे पास ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी है, तो इसको हम बी सी ए प्लस डी इक्वल टू ए डी बी प्लस सी ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो बी सी को हम सी बी लिख सकते हैं, बी सी सी बी बन सकता है आसानी से। ए प्लस डी को हम डी प्लस ए लिख सकते हैं आसानी से। ए डी को हम डी ए लिख सकते हैं, और b प्लस सी भी c प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सारे लिंक जो स्टेप्स हैं सारे आपस में कनेक्ट हो गए। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि सी डी जो है वो भी रिलेटेड है ए बी के साथ, और ए बी सी डी सब बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। और अगर ऐसा हो गया है तो रिलेशन इज सिमेट्रिक, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगी। अब लास्ट स्टेप हमारा जो प्रूफ करना है वो हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करना है कि क्या रिलेशन ट्रांजिटिव होगी या नहीं होगी। ट्रांजिटिव के लिए इसमें हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, एंड अगर सी डी रिलेटेड है ई एफ से, तो अल्टीमेटली जो हमें लेके आना है वो ये लेके आना है कि ए बी रिलेटेड आ जाना चाहिए ई एफ के साथ। अगर ऐसा आ जाता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगी। फिर दोबारा रिलेशन लेते हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ। तो फर्स्ट इंटू फोर्थ ब्रैकेट में सेकंड प्लस थर्ड इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड ब्रैकेट फर्स्ट प्लस फोर्थ। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो सी इंटू एफ ब्रैकेट में सेकेंड प्लस थर्ड, तो डी प्लस ई इक्वल टू सेकेंड इंटू थर्ड, तो डी इंटू ई ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस फोर्थ, तो सी प्लस एफ। अब यहाँ से जो रिलेशन हमें अल्टीमेटली लानी है वो ए बी और ई एफ में चाहिए, सी डी की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो सी डी वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे जिससे कि हमें वैल्यू मिल जाए। तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए बी डी प्लस ए डी सी इक्वल टू में बी सी ए प्लस बी सी डी। अब इसके बाद जो सी डी वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर लें, तो ए बी डी को और ए बी सी को, ये दोनों टर्म्स हमने एक साथ कर ली। ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, और इक्वल टू में बी सी डी और ए डी सी अगर उधर जाएगा तो ए डी सी। फर्स्ट हिस्से में से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे ए और बी कॉमन दिख रहा है, तो डी माइनस सी। और सेकेंड वाले हिस्से को अगर हम देखें तो सेकेंड वाले हिस्से में से हमें राइट साइड में से हमें कॉमन दिख रहा है सी और डी, बचेगा बी माइनस ए। बस अब हम यहाँ पे सी डी को एक तरफ कर लेंगे क्योंकि सी डी हमें नहीं चाहिए, तो डी माइनस सी अपॉन में सी डी इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए अपॉन में ए बी। इसको हम फिलहाल इक्वेशन 1 बना देते हैं, और सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी बना लेंगे। दूसरी तरफ से अगर हम करें, अंदर मल्टीप्लाई करें, तो सी एफ डी प्लस सी एफ ई इक्वल टू डी ई सी प्लस डी ई एफ। इसमें भी अगर हम सी डी वाले एक तरफ कर लें तो हमारे पास आएगा सी एफ डी माइनस डी ई सी, जिनमें सी डी वो एक तरफ कर लिए, और डी ई एफ माइनस सी एफ ई। यहाँ से अगर हम सी और डी कॉमन ले लें तो हमें बचेगा एफ माइनस ई, और यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, ये हमारे पास सी एफ ई है यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें ई को और एफ को, तो हमारे पास बचेगा डी माइनस सी। सेम फर्स्ट वाले की जैसा सेम बनाने के लिए सी डी को अपॉन में भेज देंगे, तो एफ माइनस ई अपॉन में ई एफ इक्वल हो जाएगा डी माइनस सी अपॉन में सी डी।
यहाँ से आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपेयर करने पे आ जाएगा b माइनस ए अपॉन में ए बी इक्वल टू f माइनस ई अपॉन में ई एफ। इसकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ई एफ इंटू में आ जाएगा b माइनस ए इक्वल टू ए बी और ब्रैकेट में f माइनस ई। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ बी माइनस ई एफ ए इक्वल टू ए बी एफ माइनस ए बी ई। एक बार दोबारा गौर कर लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना था? हमें प्रूफ करना था कि ए बी रिलेटेड होना चाहिए ई एफ के साथ। इसमें दोबारा से वही लगाते हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो ए इंटू एफ ब्रैकेट में सेकंड प्लस थर्ड, तो बी प्लस ई इक्वल आना चाहिए सेकेंड इंटू थर्ड, तो b इंटू ई ब्रैकेट में फर्स्ट प्लस फोर्थ, तो a प्लस एफ। अब देखते हैं क्या ऊपर वाला हमें ये चीज़ दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसको देखना पड़ेगा कि ऊपर वाले से हमें ये मिल रहा है, तो उसके लिए हम ई एफ बी और ये जो नेगेटिव वाला ए बी है ये इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी ई इक्वल टू ए बी एफ प्लस ई एफ ए। यहाँ से अगर हम कॉमन लें, फर्स्ट लेफ्ट साइड में अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ई और बी कॉमन है, तो ई और बी अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है एफ प्लस ए, और राइट साइड में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास ए और एफ, तो हमारे पास बचेगा बी प्लस ई। अब राइट साइड वाले को अगर हम लेफ्ट में कर दें और लेफ्ट साइड वाले को राइट में कर दें तो हमारे पास आएगा ए एफ बी प्लस ई इक्वल टू ई बी और एफ प्लस ए। अब इस स्टेप से अगला स्टेप देखो अपने आप ही आ गया, ए एफ बी प्लस ई इक्वल टू ई बी है उसको हम बी ई लिख सकते हैं, एफ प्लस ए है उसे हम ए प्लस एफ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए एफ बी प्लस ई इक्वल टू बी ई ए प्लस एफ के इक्वल है। तो इसका मतलब ए बी ई एफ के साथ रिलेटेड है और ये इम्प्लाई करता है कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मेंशन ये करना पड़ेगा कि ए बी सी डी ई और एफ ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं किसी नेचुरल नंबर से। तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब कुछ हो गई है तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि ये रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो रही है। ये रिलेशन जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो रही है। ठीक, थैंक्स बेटा।